हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं मनदीप कौर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। फर्स्ट वी हैव सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता एक मानसिक प्रक्रिया है। दिस इज अ मेंटल प्रोसेस। संसार के समस्त मनुष्य में सृजनात्मकता पाई जाती है। ओह, तो मैं भी क्रिएटिव हूँ यानी। किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता पाई जाती है तो किसी व्यक्ति में थोड़ी कम क्रिएटिविटी पाई जाती है। कुछ लोगों में देखिए जो क्रिएटिविटी वो हर एक इंसान में है। मैं भी क्रिएटिव हूँ, आप भी क्रिएटिव हो। अब डिपेंड करता है कि कुछ लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग कम क्रिएटिव होते हैं। व्यक्ति की किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नवीन ढंग से सोचना और विचार करने में समर्थ बनाता है। ऑफ कोर्स क्रिएटिव कौन होते हैं? पहले तो बोला जाता था कि ना जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो लेखक होते हैं, कवि लोगों को क्रिएटिव कहा जाता था। चित्रकार, ये लोग तो बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, नो डाउट है। संगीतकार, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सबको क्रिएटिव बोला जाता है। एवरीवन इज क्रिएटिव। हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम को एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर सॉल्व करता है, तो वो क्या है? क्रिएटिव है। अब एलिमेंट्स की बात करते हैं। व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी? फर्स्ट इज फ्लुएंसी, प्रवाह। किसी दी गई प्रॉब्लम पर अधिक विचार प्रस्तुत करने से है। प्रवाह का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम होता है उसके ऊपर ज्यादा की ज्यादा थिंकिंग करना, ज्यादा की ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू लाना, विच इज कॉल्ड प्रवाह यानी फ्लुएंसी। सेकेंड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी, विविधता। किसी भी प्रॉब्लम पर दिए गए विकल्पों में विविधता लाना। एक प्रॉब्लम है, उसके बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढना, एक चीज को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये क्या है? विविधता। थर्ड वी हैव ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता। दिए गए आंसर्स या फिर विकल्पों के अन्य व्यक्तियों के आंसर से अलग होना या डिफरेंट होना। जैसे मान लो मेरा आंसर है, आप लोगों से कैसे अलग है? डिफरेंट है कि नहीं है? तो वो क्या है? उस क्वेश्चन की या उस चीज की ओरिजिनलिटी दिखाती है, ठीक है ना। फोर्थ वी हैव इलेबोरेशन यानी विस्तार। व्यक्ति के भाव को, विचार को एक्सप्लेन करना कि इंसान पर्सन क्या सोच रहा है, उसको अच्छे से इलेबोरेट करना, चाहे वो सिमेंटिक हो, चाहे वो फिगरल हो सकता है, आकृति के द्वारा हो सकता है, लेकिन अपने जो भाव होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, उसको एक्सप्रेस करना, किस तरीके से बच्चा कर रहा है। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस की। क्या होते हैं सृजनात्मकता के प्रक्रिया के चरण? फर्स्ट क्या होता है? समस्याओं के प्रति सजग रहना यानी अवेयर रहना प्रॉब्लम से कि क्या समस्या आने वाली है, क्या नहीं आने वाली। सेकंड, उपलब्ध सूचनाओं को संकलन करना। जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होती हैं उसको इकट्ठा करना, समझना उसको कि क्या है, उसकी इंफॉर्मेशन क्या है जो आपके पास प्रॉब्लम है। थर्ड है समाधान की खोज करना, उसका सोल्यूशन निकालना। फिर परिणाम का संचार, कम्युनिकेशन देना उस रिजल्ट का सबको, ठीक है। ये क्या है? सृजनात्मकता की कुछ प्रक्रिया है। अब बात करते हैं दोस्तों थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी की। कुछ थ्योरी भी पढ़ लें। फर्स्ट है सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी। ये सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का प्रमस्तिष्क दो गोलार्ध में बटा हुआ होता है। ये आपका माइंड है, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्रिएटिविटी का संबंध दाएं गोलार्ध से है। जिस व्यक्ति का प्रमस्तिष्क का दायां गोलार्ध प्रबल होगा वह क्रिएटिव होता है। देखो, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसका ये राइट पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग होता है वो बच्चा क्रिएटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है। ये बात क्या पढ़ सकते हैं, इनमें ये क्वालिटीज पाई जाती हैं। और जो लेफ्ट वाले होते हैं उनमें ये क्वालिटीज पाई जाती हैं अकॉर्डिंग टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर थ्योरी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसका किसका राइट वाला पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्रेन का। डू कमेंट ऑन इट। सेकेंड थ्योरी है हमारी क्रिएटिविटी की साइको एनालिटिक थ्योरी, जो हमें फ्राइड ने दी है। इनके अनुसार क्या है, जो दबी हुई अतिरिक्त इच्छाएं होती हैं और कामुकता ऊर्जा होती है वो सामाजिक दृष्टि से वांछनीय तथा व्यक्तित्व को संतुष्ट करने वाला रूपांतरित मानते हैं। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी ये दिया है I.A. टेलर ने। क्रिएटिविटी की थ्योरी, इसके अंदर 5 स्टेप्स हैं। जो फर्स्ट स्टेप था वो था एक्सप्रेसिव लेवल। इसमें मौलिकता तथा गुणवत्ता पद पर जोर दिए बिना व्यक्ति के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो सृजनात्मकता में सबसे लोवेस्ट लेवल पे होता है। इसके अंदर पर्सन होता है वो अपने जो विचार होते हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, ठीक है।
इस स्तर पर व्यक्ति किसी नई वस्तु उत्पन्न करने में सक्षम होता है। बच्चा ना इस लेवल पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है, कोशिश करता है कि कुछ नया जो प्रोडक्टिविटी लेकर आए, ठीक है, नई वस्तु उत्पन्न करने की कोशिश करता है। इन्वेंटिव लेवल, यह स्तर पुरानी वस्तुओं के नए नए प्रयोगों से संबंध रखता है। इसमें क्या होता है, जो पुरानी वस्तु होती है ना उसको न्यू न्यू टाइप का यूज करने की कोशिश करता है। ये क्या है, इन्वेंटिव लेवल है। फोर्थ है इनोवेटिव लेवल, उच्च स्तर के प्रत्याक्षात्मक कौशल के आधार पर नए विचार व सिद्धांतों को उत्पन्न करता है, न्यू इन्वेंशंस करता है, जो हाई लेवल की जो स्किल्स होती हैं उनको लेकर न्यू न्यू आइडियाज बनाता है और न्यू न्यू इन्वेंशंस करता है। फिफ्थ है हमारे पास इमरजेंटिव लेवल, व्यक्ति किसी कार्य में अमूर्त सिद्धांत के आधार पर कार्य प्रस्तुत करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर कर किसी चीज को प्रोडक्ट करता है या उसका इनोवेशन करता है। नाउ वी हैव मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मापन। टॉरेंस का टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी है, इसके अंदर टॉरेंस बताती है कि ऐसे ऐसे फिगर्स देते थे टॉरेंस और बच्चे से पूछते थे कि बताओ इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे 8 है, इसको किस टाइप में यूज कर सकते हैं, इन फिगर्स को यूज कर कर क्या क्या बना सकते हैं, ठीक है। या खिलौनों में सुधार के लिए परिवर्तन सुझाना, कि बताओ आपको ये खिलौना दिया है, इसके अंदर और कैसे कैसे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते थे, टॉरेंस टेस्ट करते थे क्रिएटिविटी का कि बच्चा कितना क्रिएटिव है और नहीं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेजरमेंट क्रिएटिविटी का, पासीज टेस्ट। ये बी के पासी ने दिया है, ये हमारे इंडिया के ही इंदौर के रहने वाले हैं। इन्होंने इस परीक्षण में, इस क्रिएटिविटी टेस्ट में 6 टाइप के परीक्षण शामिल किए हैं। फर्स्ट है समस्या जांच परीक्षण, समस्या की जांच करना, फिर उसका उपयोग करना, असामान्य उपयोग करना उस समस्या का, ठीक है। परिणाम परीक्षण, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर प्रश्नात्मक योग्यता परीक्षण, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछना कि उस प्रॉब्लम के क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनके पास। वर्ग पहेली करना, स्क्वायर्स की पजल्स देते थे कि बच्चा पजल सॉल्व करता था तो उसकी क्रिएटिविटी का पता लगता था। 6 ब्लॉक परीक्षण, ब्लॉक्स देते थे, बच्चा जब ब्लॉक्स को अच्छे से वो करता था तो ब्लॉक टेस्ट देता था तो उसकी क्रिएटिविटी का वो मेजरमेंट करते थे। नाउ थर्ड लास्ट वी हैव बाकर मेहंदी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी। बाकर मेहंदी जो है ये सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण लिया, अलीगढ़ के हैं ये। इन्होंने टेस्ट में 2 चीजें शामिल की थी, फर्स्ट वर्बल और सेकंड चित्रों के द्वारा, ठीक है। ये बताते थे, ये वर्बली बच्चे का टेस्ट लेते थे क्रिएटिविटी को जानने के लिए बच्चे की, और नहीं तो चित्रों के द्वारा बच्चे का टेस्ट लेते थे ताकि वो उनकी क्रिएटिविटी को माप सके, मेजर कर सके। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है कुछ मेथड्स ऑफ डेवलपिंग क्रिएटिविटी कि ताकि हम क्रिएटिविटी कैसे बना सकते हैं, बच्चों के अंदर बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर्स को समझता है, बताता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने ब्रेन का यूज कर रहा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसका एक क्वेश्चन का एक बहुत अच्छा आंसर देना, तो वो क्या हो गया, क्रिएटिविटी हो गया। प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अगर बच्चा प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो वो क्या कर रहा है, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, उसका क्रिएटिविटी लेवल बढ़ेगा। ग्रुप डिस्कशन में उसके पास बहुत सारे व्यूज होंगे, पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो क्या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस का अलग अलग तरीके के आंसर्स मिलेंगे उसको, तो उसकी क्रिएटिविटी ऑलरेडी इन्हांस होंगी। फिफ्थ इज क्विज। अगर बच्चा क्विज के अंदर पार्टिसिपेट लेगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसकी जो मेंटली ग्रोथ है वो बढ़ेगी, और क्या कहते हैं, वो स्पष्ट होगा अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए, ठीक है। और उसका बिलीव पड़ेगा अपने लिए, तो क्या बनेगी, उसकी क्रिएटिविटी बनेगी। इसी के साथ आज के हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहे। थैंक यू सो मच।